नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल 2022 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। सब लोग अपना रिजल्ट देख भी चुके होंगे। बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हो चुका होगा, बहुत सो लोग जो हैं इस सिलेक्शन से बाहर हो गए होंगे और अगली बार की तैयारी के लिए सोच रहे होंगे। कुछ लोग जो होंगे गिव अप कर रहे होंगे क्योंकि वो लगातार कुछ सालों से दे रहे हैं और फिर से सफलता नहीं मिली है, तो गिव अप करने के बारे में सोच रहे होंगे। तो चलिए इसी बीच में मैं बात करना चाहूँगा कि मेरा क्या हुआ। मैंने भी एग्ज़ाम दिया था सीजीएल 2022 का, है ना। और इसमें मुझे भी कोई पोस्ट अलॉट नहीं हुआ है, मैं बताना चाहूँगा। क्योंकि मेरा एग्ज़ाम जो था वो 7 मार्च को था और उसमें 7 मार्च में नॉर्मलाइजेशन जो है ना के बराबर हुआ है, यानी कि बढ़ा नहीं है। लगता है किसी का घट भी गया हो तो क्या पता, अब तो स्कोर कार्ड आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन 3 तारीख वालों को पहले से ही कयास लगाया जा रहा है कि 3 तारीख वाले को जो है नॉर्मलाइजेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा मिलेगा। और छोटा सा फ़ायदा नहीं मिला है, बहुत बड़ा बड़ा फ़ायदा मिला। हमारे साथ के भी कुछ लोग हैं जिनके 18-18 नंबर बढ़े हुए हैं। 3 मार्च के उनका एग्ज़ाम था, 18-18 नंबर जो है उनको नॉर्मलाइजेशन में बढ़े हुए हैं। और नॉर्मलाइजेशन का गेम यहाँ फिर से जो है उल्टा हो गया। एसएससी में नॉर्मलाइजेशन गेम की वजह से ना मुझे लगता है कि कट ऑफ पे भी कुछ प्रभाव पड़ा है। जो मिनिमम कट ऑफ जो एक एक्सपेक्ट करा था पीएसए के लिए लोग, और वो जो है एक्सपेक्टेशन से 20-25 नंबर से हाइयर रहा। तो नॉर्मलाइजेशन का भी इफेक्ट ये इसमें जो है बिल्कुल पड़ा हुआ है। जो 3 तारीख वाले हैं उनको तो फ़ायदा हुआ, लेकिन बाकी जो 2 तारीख और 6 तारीख और वाले जो हैं उनको जो है दिक्कत हो गया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, और आगे भी और तैयारी कीजिए। और देखिए जर्नी जो है गिव अप करने का जो सोच रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे 2 तरीके से आप सोच सकते हैं कि अगर आप लगातार कुछ सालों से एग्ज़ाम सीजीएल का दे रहे हैं, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से दे रहे हैं एग्ज़ाम, और उसमें लग रहा है कि आपको जो है ना नहीं हो पा रहा है, नहीं फाइनल तक नहीं निकल पाए आप, मतलब फाइनल रिजल्ट में नहीं आ पाए, तो आप अपने आप पे एक बार देखिए, जोर डालिए, अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए कि आपका जो है कहाँ पे लैग हो रहा है, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम है। अब जब अपने प्रॉब्लम को आप भांप लेंगे तो आप खुद ही एक डिसीजन लेने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, तो आप एक प्रॉब्लम को भांपिए कि आपको दिक्कत कहाँ पे आ रही है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपने अपना दिक्कत को दिक्कत है कहीं पे, लग रहा है कि अब आपसे नहीं होगा, कहीं प्रॉब्लम है, तो ठीक है, आप गिव अप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो है ना आप जो समय दे रहे हैं, जो आपका समय, ये बहुमूल्य जो समय जा रहा है और इसका परिणाम कुछ नहीं निकल रहा है, तो गिव अप करके आप कोई अदर जो आपको लगता है कि जो आपसे हो सकता है कुछ दूसरा फोकस कर सकते हैं। बहुत सारे जैसे मैं बताना चाहूँगा, मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, थोड़ा एसएससी जो इनको थोड़ा हायर लेवल स्टैंडर्ड पे टफ लगता है और रेलवे थोड़ा इजी लेवल पे लगता है। ठीक है ना, तो उस हिसाब से अगर आप एसएससी लगातार दे रहे हैं और उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आप रेलवे की तरफ भी देख सकते हैं। रेलवे में भी अच्छी अच्छी पोस्ट हैं। ठीक है, और रेलवे में टेक्निकल पोस्ट भी हैं, नॉन टेक्निकल पोस्ट एनटीपीसी की भी पोस्ट हैं, तो उस पर भी देख सकते हैं। वैकेंसी आगे आने वाली है और भी। ठीक है, तो अगर आपके पास टेक्निकल डिग्री है तो आप एजेई के लिए भी देख सकते हैं। ठीक है, तो गिव अप कर सकते हैं। और बाकी अभी लगता है कि आपका एज जो है बचा हुआ है, अभी एज काफ़ी है आपके पास, है ना। आप और 2-4 अटेम्प्ट ले सकते हैं, दे सकते हैं, तो आप आराम से जो है ना एग्ज़ाम दीजिए। अभी और आगे भी तैयारी करिए, फिर से दीजिए, 23 दीजिए, 24 दीजिए। ठीक है, और जहाँ तक रही मेरी बात, तो मेरा भाई मैं बताना चाहूँगा कि मेरी जर्नी जो है ना 2017 से शुरू हुई थी। पहला सीजीएल मैंने 2017 में दिया था और पहले सीजीएल में ही मैंने टियर 1 क्वालिफाई किया था। मेरा कोई प्रिपरेशन वगैरह नहीं था। मैंने 2016 में जस्ट ग्रेजुएट हुआ था और 17 में मैंने पहला एग्ज़ाम सीजीएल का दिया था और टियर 1 क्वालिफाई किया था, लेकिन टियर 2 का तैयारी नहीं था। और सेम इसी प्रकार से साल दर साल होते चला गया, क्योंकि मैं वर्क करते हुए एग्ज़ाम दे रहा था। मैं कोई जो है ना स्पेसिफिक प्रिपरेशन नहीं कर रहा था। ठीक है, 2016 में मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होने के बाद जो है मैं अपना वर्क में लग गया, काम करने लगा। ठीक है, जॉब करने लगा, और उस काम करने के दौरान मतलब बोल सकते हैं बिना पढ़े बोल सकते हैं थोड़ा, लेकिन एक मोटिवेशन था कि बिना पढ़े जब इतना कर सकते हैं तो मुझे ट्राई करते रहना चाहिए। तो लगातार मैंने जो है ना 6 साल जो है सीजीएल दिया है, 2022 तक दिया, और 2022 में फाइनल जो है मेरिट में मैं बाहर हुआ हूँ। और मैंने 2023 का फॉर्म ऑलरेडी भर दिया, इसलिए 2023 का भी एग्ज़ाम दूंगा। ठीक है, और चूँकि अब काफ़ी समय भी हो गया है और एज भी बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ है ना, तो इसलिए दो मतलब कि एसएससी के जो मैक्सिमम जो पोस्ट होते हैं उनके लिए एज जो है थोड़ा, तो उसको देखते हुए मैंने ये डिसाइड किया है कि अब मैं सीजीएल से संन्यास ले रहा हूँ, है ना। तो 2023 का एग्ज़ाम दूंगा, उसके बाद मैं सीजीएल से तौबा कर रहा हूँ। और मैं अभी करेंटली रेलवे में वर्किंग हूँ। ठीक है, तो आगे भी प्रयास जारी रहेगा।
ठीक है, लेकिन फ़िलहाल सीजीएल से मैंने कट्टी करने का डिसाइड कर लिया है। तो बाकी आप अपने स्ट्रेंथ को पहचाने। मैंने स्ट्रेंथ को पहचान लिया है कि जब 36-37 हज़ार वैकेंसी में जो है आने के बाद भी फाइनल में नहीं बन पाए, तो अभी फिर आगे के दिनों में 7,500 जैसे अभी नोटिफिकेशन 2023 का है, हो सकता है ये और भी बढ़े, कुछ वैकेंसी बढ़ेगी। ठीक है, बढ़ने के बाद 10,000 15,000 तक भी जाए, तो जब 37,000 में ये हाल है तो फिर 15,000 के लिए तो मुझे नंबर और अच्छे लाने पड़ेंगे। और नंबर अच्छे लाने के लिए जो है ना, पढ़ाई चाहिए और ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए। तो क्या होता है कि देखिए, जब इतने लंबे समय से जो उतना पढ़ने का आपको टाइम नहीं मिल पाता है, वर्किंग भी है और बहुत सारी चीज़ें परेशानियां हैं अपनी इंडिविजुअल होती हैं, तो उन सब को देखते हुए मुझे यही लग रहा है कि मुझे अब जो है ना आगे सीजीएल ट्राई नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सब अपना 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 स्ट्रेंथ, अपनी कमी, अपना सब कुछ आप खुद पहचानिए और खुद आप बेटर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको आगे क्या करना चाहिए। आई होप कि आप सभी को बातें समझ में आई होंगी, और बातें अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, और आगे भी हम लोग बातें करते रहेंगे। ठीक, और कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा उनका रिप्लाई कर सकूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।